और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, यानी कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड रेसिस्टेंस लेगा, एंड कल मार्केट में बैंक निफ्टी हम लोगों को कैसा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने कैसा चाल दिया, कैसा मूवमेंट दिया मार्केट में एंड क्या किया बैंक निफ्टी ने मार्केट में होल डे। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, थर्सडे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 44,600 के आसपास, एंड फ्राइडे हम लोगों को 150 पॉइंट से गैप अप ओपनिंग देखने को मिला बैंक निफ्टी में, यानी कि बैंक निफ्टी खुला 44,750 के आसपास, एंड वहीं से हम लोगों को एक स्ट्रेट डाउनफॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल देने के बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया समवेयर अराउंड 44,550 के आसपास, एंड हमारा सपोर्ट लेवल था, आप देख पा रहे होंगे 44,500 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। एंड बैंक निफ्टी ने एक डाउनफॉल देने के बाद सपोर्ट लिया 44,550 के बाद, एंड उसके बाद बैंक निफ्टी हम लोगों को वहीं से एक अपमूव देखने को हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिला, एंड सारा दिन उसके बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, एंड फिर वहीं से हम लोगों को वापस एक बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिला, एंड वापस से बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे कि इसी लेवल पे जहाँ पे बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में सपोर्ट लिया था 44,550 के आसपास, वापस से सेकंड हाफ में भी बैंक निफ्टी यहीं पे सपोर्ट लिया 44,550 के आसपास, एंड हमारा सपोर्ट लेवल है 44,500, एंड वहीं से हम लोगों को एक अपमूव देखने को मिला, एंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 44,640 के आसपास। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो सपोर्ट लेवल है 44,500 का, ये बैंक निफ्टी कल के दिन मेंटेन कर पाता है या इसको ब्रेक करता है, या यहीं से हम लोगों को अपमूव देखने को वापस से मिलता है बैंक निफ्टी। अगर कल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का सपोर्ट के बारे में सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहला सपोर्ट आपका यही है जो मैं कब से बोल रहा हूँ, लास्ट से भी बोला था, 44,500 से लेकर 44,200, ये 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है। दो सिनेरियो हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, या तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, जो बैंक निफ्टी 640 के आसपास क्लोज हुआ है, 640 के ऊपर ओपनिंग हो, एंड वहीं से हम लोगों को एक अपमूव देखने को मिल बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का, ये हो सकता है। या तो ये हो सकता है बैंक निफ्टी हम लोगों को 50-100 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे, एंड ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है 44,500 से लेकर 44,200 का, यहीं से हम लोगों को एक अपमूव देखने को मिले बैंक निफ्टी में। ये दो क्राइटेरिया कल के दिन में हो सकता है, ये दो सिनेरियो कल के दिन में बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर 44,200 बैंक निफ्टी तोड़ देता है, सो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हम लोगों को परेशानी देखना पड़ेगा। एंड दूसरा सपोर्ट बैंक निफ्टी का अगर बात करें हम लोग, तो 44,080 से लेके आपका ये सपोर्ट एरिया 43,610, यानी कि ये 400 पॉइंट का सपोर्ट एरिया दूसरा है बैंक निफ्टी में। 44,200 मुझे लगता नहीं है तोड़ना चाहिए इतना इजीली, इतना आसानी से। अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इज आपका 44,080 से लेके 44,600, 400-450 पॉइंट का दूसरा सपोर्ट एरिया है। और रहा बात अगर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बैंक निफ्टी का बात करें, जैसे ही बैंक निफ्टी कल का हाई क्रॉस करेगा एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को ऊपर सस्टेन करेगा, एक भी कैंडल क्लोज हो गया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को ऊपर बैंक निफ्टी में कल का हाई को ऊपर, सो 45,300-320 तक, यानी कि 300 से 320 पॉइंट का हम लोगों को अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, तो 45,380 से लेके 45,480 के आसपास, ये 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का छोटा सा रेसिस्टेंस जोन है। उसके बाद अगर 45,500 525 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर लेता है, सो दूसरा रेसिस्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का 45,950 से लेके आपका ये 46,000 के आसपास है, यानी कि 45,525 के ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर सस्टेन कर लेता है, 400-450 पॉइंट का हम लोगों को अच्छा खासा बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं वापस से बता दे रहा हूँ, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है जस्ट इन केस, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये जो कल का आपका हाई था 45,000, इसको ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसको ऊपर सस्टेन किया तो हम लोगों को इजिली अच्छा खासा अपमूव शॉर्ट कवरिंग आते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये जो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है 100 पॉइंट का, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया नहीं है। ये हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये रोक पाएगा, हो सकता है कुछ देर के लिए रोक दे, लेकिन एक्सपायरी से पहले मुझे लगता है अगर 45,000 को टिक गया, सो ये वाला रेसिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी को इतना स्ट्रांगली रोक नहीं पाएगा। सो ये था बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। अब अपने देख लेते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कल के दिन में मार्केट में निफ्टी ने कैसा मूवमेंट दिया हम लोगों को। सो कल के दिन निफ्टी ने ओपनिंग दिया हम लोगों को 19,750-755 के आसपास। उसके बाद जैसा कि बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को देखने को मिला, ओपनिंग के बाद एक स्ट्रेट डाउनफॉल, सेम हम लोगों को निफ्टी में भी देखने को मिला। ओपनिंग के बाद एक स्ट्रेट डाउनफॉल हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला, एंड निफ्टी ने सपोर्ट लिया 19,650-660 के आसपास। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने इस एरिया में आपका सपोर्ट लिया 19,650-660 के आसपास
सपोर्ट लिया है and वहीं से हम लोगों को एक अपमूव देखने को निफ्टी में वापस से मिला है जो कि 19,800 के आसपास गया। उसके बाद जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने सारा दिन कंसोलिडेट किया वैसे ही निफ्टी ने भी सारा दिन कंसोलिडेट किया। उसके बाद निफ्टी में हम लोगों को वापस एक डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी ने वापस से सपोर्ट लिया 650 660 के आसपास एंड उसके बाद निफ्टी हम लोगों को लास्ट में 30 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला। आप देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल के दिन में निफ्टी में ये अपमूव कंटिन्यू रहता है और ये जो सपोर्ट लिया निफ्टी ने 19,650 660 पे आसपास 2 बार, यहाँ पे ये क्या सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा निफ्टी का या ये सपोर्ट भी निफ्टी तोड़ देगा। सो आइए अपने हम डिस्कस करते हैं कल का निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर कल के लिए हम लोग निफ्टी का सपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला निफ्टी का सपोर्ट 19,600 से लेकर 19,550, ये आपका एक निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। ये आप देख पा रहे होंगे ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी का दूसरा सपोर्ट लेवल आपका 19,530 19,530 से लेकर 19,430, यानी कि 100 पॉइंट का आपका निफ्टी का फिर दूसरा सपोर्ट लेवल है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपने देखे तो आपने ये बोल सकते हैं कि 19,600 से लेके 19,430 ये निफ्टी का आपका अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यानी कि 170 पॉइंट का निफ्टी का ये सपोर्ट लेवल है। सो यहाँ से हम लोगों को निफ्टी में थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। यहीं पे निफ्टी इस एरिया में 19,430 से लेकर 19,600 इन शॉर्ट अगर आप बोले ये दोनों अगर लेवल को हम लोग मर्ज कर दे तो 19,600 से लेकर 19,430 के एरिया में हम लोगों को निफ्टी में एक अपमूव देखने को मिल सकता है। और अगर जस्ट इन केस निफ्टी 19,430 तोड़ देता है, जो मुझे लगता नहीं तोड़ना चाहिए कल परसों के दिन में, लेकिन अगर तोड़ देता है तो 19,300 से लेकर 19,230 ये 125 पॉइंट का निफ्टी का एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। अब अगर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में निफ्टी का बात कर ले तो निफ्टी का रेसिस्टेंस लेवल मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। कल के दिन में निफ्टी बाय ऑन डे पे रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस के बारे में अगर अपने बात करेंगे तो निफ्टी का रेसिस्टेंस लेवल ये आपका छोटा सा रेसिस्टेंस लेवल है 19,750 से 19,800। ये छोटा सा 50 पॉइंट का निफ्टी का एक स्मॉल रेसिस्टेंस लेवल है और 19,800 825 के आसपास निफ्टी क्लोज हो जाता है। 19,800 से लेकर 825 के आसपास निफ्टी अगर क्लोज जाता है तो वहीं पे हम लोगों को निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का हम लोगों को निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का सीधा 20,150 से लेकर 20,225 है, यानी कि 100 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि निफ्टी 19,750 से लेकर 19,800 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, यानी कि 19,825 आप समझिए 19,825 के ऊपर क्लोज हो जाएगा निफ्टी तो 150 से 200 पॉइंट का हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकता है, जो कि आएगा 20,100 के आसपास। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।